एक बड़ी पुरानी सेइंग है कि द ईजीएस्ट वे टू अर्न मनी इज़ टू टीच पीपल हाउ टू अर्न मनी। यानी सबसे आसान तरीका पैसा कमाने का ये है कि आप लोगों को सिखाएं कि पैसा कमाना कैसे है। आपने देखा होगा अपने गली मोहल्ले में आजकल हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर भी है, फिर वो अपने कोर्सेज भी बेच रहा है कि 6 महीने में अमेजॉन सीख लीजिए, 1 साल में ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, और 6 महीने में आप $1000 कमाइए। इतना सिंपल कर दिया है। यहाँ लोग इतने साल फ्रीलांस करने के बाद भी $1000 तक नहीं पहुँचते दिन के। ये कहते हैं 6 महीने सीखो और $1000 कमाओ, जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी। और फिर साथ साथ ये कहते हुए नजर आते हैं कि एजुकेशन वेस्ट है, यूजलेस है, छोड़ दो, 3-4 लाख की डिग्री ना करो, 1.5 लाख का मेरा कोर्स करो, स्किल सीखो, पैसे कमाओ, जो कि अच्छी बात है, स्किल सीख के पैसे कमाना। लेकिन एजुकेशन को यूजलेस और वेस्ट कहना, जिससे आपको शऊर पैदा होता है, और एजुकेशन ही है जो माशरे के अंदर चेंज लेकर आता है, पॉजिटिव चेंज, उससे आप लोगों को दूर कर रहे हैं। और यही बात आपको कहते हुए नजर आएंगे एक शख्स है, आज़ाद चाय वाला भाई। वो कहते हैं एजुकेशन छोड़ दो भाई, कोर्स करो मेरा 1.5 लाख का। तो आज़ाद भाई की एक मैंने वीडियो देखी रिसेंटली, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है, जिसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि एजुकेशन बेहद ज़रूरी है, रिसर्च ज़रूरी है, आपको तालीम और शऊर होना ज़रूरी है। तो आज़ाद भाई ने एक वीडियो बनाई है, उसमें लिखा है कि 18 काम कर लें इससे पहले पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि 18 काम आपके फ़ायदे में आप कर लें ताकि आपको फ़ायदा हो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से पहले। लेकिन अगर आप वो वीडियो पूरी देखेंगे ना गौर से, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो कह रहे हैं कि 18 काम जो कर लोगे ना, उससे लाजमी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। यानी उनके बताए हुए तरीके पर अगर आप चलेंगे ना, तो लाजमी आपका मुल्क नहीं भी होना होगा तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सारे रेलेवेंट हैं। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा कि आप अपने पैसों को फ़ॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा लें। गोया यूरो ख़रीद लें, पाउंड्स ख़रीद लें, डॉलर ख़रीद लें, लेकिन फ़ॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा लें। तो एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को आज़ाद भाई ने मशवरा दिया है कि आप डॉलर ख़रीद लें ताकि डॉलर और महंगा हो जाए, आपकी इंपोर्ट महंगी हो जाए, इंपोर्ट बिल भी आपकी गवर्नमेंट का बढ़ना शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, फॉरेन रिजर्व्स भी आपके गिर रहे हैं दूसरी तरफ से, और आपके मुल्क में और मज़ीद इन्फ्लेशन होगी जब जब इंपोर्ट महंगी होती चली जाएगी। सेकेंडली, जब गवर्नमेंट अगला तेल का कंसाइनमेंट मंगवाएगी तो वो महंगे डॉलर में मंगवाएगी, तेल महंगा होगा, और साथ ही साथ बेसिक नेसेसिटीज़ और कमोडिटीज़ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे मज़ीद लोग एक इन्फ्लेशन का धक्का खाना पड़ेगा आवाम को। तो डॉलर पे कन्वर्ट करने का उन्होंने पहला मशवरा दिया। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि आप फ्यूल स्टोर कर लें। एक ऐसा पैनिक और क्योस फैला रहे हैं कि अगर फ्यूल की शॉर्टेज नहीं भी होनी होगी ना, तो इस बातों से फ्यूल की शॉर्टेज हो जाएगी कि आप फ्यूल स्टोर कर लीजिए। अभी भी ऑलरेडी जिन लोगों को 1000 पेट्रोल की ज़रूरत है वो 2000 का डलवा रहे हैं, जिनको 3000 की ज़रूरत है वो 5000 का डलवा रहे हैं, कोई टंकियाँ फुल करा रहा है। अब आप उनको कह रहे हैं कि स्टोर कर लो, बोतलों में भर लेंगे, केन में भर लेंगे, इससे और शॉर्टेज होने का खदशा होगा, फिर नहीं मिलेगा जब ज़रूरत होगी। और कितना स्टोर कर लेगी एक फैमिली? 100 लीटर पेट्रोल घर में जमा कर लेगी, करेगी क्या? पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, अल्लाह ना करे, नुकसान हो गया, ख़त्म हो गए, काम ठप हो गए, तो करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे पेट्रोल में भर के? वो पेट्रोल थोड़ी पियेंगे, उल्टा आग लगाना शुरू कर देंगे ऐसे हालात में अपने ऊपर। इन्फ्लेशन के दौरान खुदकुशियाँ कर रहे होंगे पेट्रोल से, फिर क्या करेंगे? तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि मेडिसिन को आप ख़रीद के स्टोर कर लें, यानी आप दवाइयाँ भी ज़ख़ीरा करने को कह रहे हैं। मुझे याद है जब डेंगू फैला था, मुझे भी डेंगू हुआ था, और पेनाडोल मार्केट से गायब हो गई। पेनाडोल नहीं मिल के दे रही, 104 बुखार है, पेनाडोल नहीं मिल रही, और जहाँ मिल रही है वो 250 रुपये का पत्ता, 300 रुपये का पत्ता, 200 रुपये का पत्ता। ऐसी महंगाई कर दी थी, ऐसी महंगी कर दी थी दवा। तो अभी आप उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप ज़ख़ीरा कर लें दवाइयाँ। कितनी सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो लाइफ सेविंग होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं इस तरह के, अभी से आप स्टोर करना शुरू कर देंगे तो जिनको हकीकत में ज़रूरत होगी वो तो नहीं ख़रीद सकता, और जिसको मिल रही होगी उसकी इस्तेदाद में नहीं होगी, इतनी महंगी कर दी जाएगी। तो दवाइयाँ ज़ख़ीरा करने को कह रहे हैं, घी, तेल, राशन ख़रीद के रख लो ताकि डिमांड और बढ़े, दाम और बढ़ जाएँ, गरीब आदमी फिर बाहर हो जाए बहुत से। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि सोलर पैनल लगा लें। जिस बंदे की अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही हैं, यकीन मानिए इतने सारे पोस्ट पड़े हैं वॉइस ऑफ कस्टमर पे, ट्विटर पे, जहाँ लोग कह रहे हैं हमने एक वक्त का खाना खाना छोड़ दिया है, घर में फैमिली की कॉस्ट बचाने के लिए हम एक वक्त का खाना नहीं खा रहे। वो सोलर पैनल लगाएगा जब डॉलर इतना बढ़ रहा है और प्लेट्स इतनी महंगी हो रही हैं, सोलर पैनल लगा लें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा अपनी सब्जियां खुद उगा लें। सब्जियां उगाने के लिए एक लैंड चाहिए, लैंड नहीं मिलता हर बंदे को, ऐसे मजाक मजाक में लैंड लेके बैठ जाए। और लैंड मिल भी जाए तो कोई भी चीज़ को ग्रो करने के लिए आपको पानी, साफ़ पानी चाहिए। खारे पानी, गंदे पानी, इनसे नहीं ग्रो होता। तो साफ़ पानी कहाँ से लेकर आएंगे जब लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है? बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी पूरी नहीं होती हैं, आप सब्जियां उगाएंगे। फिर कहते हैं बैंक से पैसे बाहर निकाल लें। बैंक में पैसा रखा हुआ है, पैसे आगे लोन में गए हुए हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को लोन मिला हुआ है, बिज़नेस चला रहे हैं, मुल्क रन हो रहा है उससे, आप कह रहे हैं पैसे बैकआउट कर लो सारे, एकदम बैंकिंग सिस्टम भी गिरा दो, एक माशी तौर पे भी मुल्क का नुकसान कर दें। बेसिकली आज़ाद भाई ने मशवरा ये दिया है कि अमीर जो हैं, अशराफिया हो या अपर क्लास हो, वो ये सारी चीज़ें ज़ख़ीरा कर ले और गरीब की पहुँच से दूर हो जाए, क्योंकि ये सारे काम वही कर सकता है
जिसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कमा के खाने की टेंशन नहीं होती, और तो कोई ज़ख़ीरा नहीं करेगा। और इस वीडियो से मुझे अंदाज़ा हो गया कि तालीम इतनी ज़रूरी है, क्योंकि नीचे जो कमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि आज़ाद भाई ने बड़ी ज़बरदस्त इंसाइट्स दी हैं, एक ऐसी बात बताई है, मशवरे दिए हैं जिससे मुल्क का हमारा फ़ायदा हो जाए। अपने अपने फ़ायदे के पीछे पड़े हुए हैं सब लोग। तो डॉलर ख़रीदना मुल्क का फ़ायदा है, फ्यूल स्टोर करना मुल्क का फ़ायदा है, मेडिसिन्स को स्टोर कर लेना मुल्क का फ़ायदा है। तो ये ऐसे काम है जिससे वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा, और डिफ़ॉल्ट का मतलब भी नहीं पता, बेसिक मीनिंग नहीं समझ में आता। डिफ़ॉल्ट को ऐसा बना दिया कि डिफ़ॉल्ट हो गया तो ख़त्म, उसके बाद आप मुल्क आपका बर्बाद हो जाएगा, आपके खाने पीने को लाले पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं होता कि डिफ़ॉल्ट होगा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे मुल्क का नुकसान हो। डॉलर को जमा ना करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। दवाइयाँ, राशन, पेट्रोल, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आम ज़िंदगी में। इसकी शॉर्टेज ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके होगी, वरना इंशाल्लाह इसकी शॉर्टेज नहीं होगी। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे मुल्क का नुकसान हो, और आज़ाद चाय वाला या इस टाइप के रॉन्ग नंबर से अपने आप को बचाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।